गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपनी जो एक्सरसाइज है एट उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लासेज जो हुई हैं अपनी उनमें अपन ने एक्सरसाइज 8.1 तक तो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, वो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल होंगे अपने पास, उनके ऊपर अपन जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है अपने को। तो स्पेसिफिक एंगल्स में अपने पास कौन कौन से होंगे? 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सब एंगल्स पर अपन इन सब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अपन इन सब वैल्यूज़ को एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ की अपने पास टेबल होती है जो बुक में भी अपने को दी हुई है, उससे अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टेबल को देखते हैं कि किस प्रकार से अपन इनको लिख सकते हैं। तो पहले अपना जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है अपने पास, कोट थीटा होता है अपने पास, सेक थीटा होता है एंड कोसेक थीटा होता है। ये सारे अपने पास क्या होते हैं? ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं। इन सब की वैल्यूज़ अपने को जो स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं अपने वो अपने को देखने हैं। तो स्पेसिफिक एंगल में अपने पास कौन कौन से होंगे? 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा एंड 90 डिग्री होगा। इन सब एंगल्स पर अपने को इन सब जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अपने पास इस टेबल को याद करने की अपने पास एक ट्रिक भी होती है, या फिर इन सब की वैल्यूज़ अपन किस प्रकार से याद करें, किस टाइप से अपने को याद रहेंगी, इन सब की भी मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे इनको याद रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ट्रिक तो अपनी ये होगी कि इनको अपन काउंटिंग के थ्रू लिख सकते हैं। कैसे? 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 डिग्री पे 0 होगा, 30 डिग्री पे 1 हो जाएगा, 45 पे 2, 60 पे 3 एंड 90 डिग्री पे 4। तो 4 तक सबसे पहले तो काउंटिंग लिखनी है अपने को। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट कर लेंगे तो बाकी सब जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है उनकी भी लिख लेंगे। तो फर्स्ट अपन काउंटिंग लिखनी है, उसके बाद इनमें 4 से डिवाइड कर देना है सबको। ठीक है स्टूडेंट, 4 से डिवाइड करना है सबको। जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर देंगे। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास? 0 आएगा। ओके, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही आएगा अपने पास। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होके अपने पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये अपना 1/4 एज इट इज़ आएगा। यहाँ से 3 से 4 डिवाइड नहीं होगा तो अपन लिख देंगे 3/4। ठीक है, 4 से 4 डिवाइड होके क्या आएगा अपने पास? 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना करना अपने को सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप अपने पास क्या है कि अब इनका अपन क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। ठीक है, सबका रूट करना है, ये अपनी थर्ड स्टेप होती है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है अपने को? जिसका रूट होता है उसका रूट कर देंगे, जिसका नहीं होता है उसको रूट में रहने देंगे। रूट 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है अपने पास। सॉरी, रूट 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 आ जाएगा। रूट 1/4, अब रूट 1 की वैल्यू तो अपने पास क्या होती है? 1 ही होती है। रूट 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। रूट 4, क्योंकि ये रूट अपने पास दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है तो रूट 1 की वैल्यू तो 1 हो गई अपने पास। रूट 4 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2। ठीक है, नेक्स्ट में अपने पास रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। रूट 2 अपना रूट 2 ही होता है तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1/√2। ठीक है स्टूडेंट, रूट 3 पे भाई रूट 3 की वैल्यू रूट 3 होती है तो ये एज इट इज़ रहेगी। रूट 4 होगा, रूट 4 की वैल्यू अपन ने यहाँ पे क्या लिखी? 2 लिखी तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक। अब रूट 1 की वैल्यू यहाँ पे अपन ने लिखा था रूट 1 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ भी अपने पास रूट 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। जब आप इनको देखोगे कि किस प्रकार से अपन इनको फाइंड आउट करेंगे तो वो भी अपने पास यही वैल्यू आएंगी। 0 डिग्री पे 0 आएगी, 30 डिग्री पे 1/2 आएगी, 45 डिग्री पे 1/√2 आएगी, 60 डिग्री पे √3/2 आएगी एंड 90 डिग्री पे 1 आएगी।
तो ये अपनी जो पांचों जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 डिग्री पे, ये सब अपन ने सारे एंगल्स पे ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो किस प्रकार से अपन इनको लिखेंगे वो ट्रिक आपको याद हो ही गई है। तो साइन 0 पे 0 आया अपना, 30 डिग्री पे 1/2 आया, 45 डिग्री पे 1/√2 आया, 60 डिग्री पे √3/2 आया और 90 डिग्री पे 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट अपन को कोस थीटा निकालना है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ें या तो अपने को वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी कि भाई कोस थीटा में एंगल्स पर ये वैल्यू होती है, या फिर अपन ने जिस प्रकार से साइन थीटा लिखा है उसी ट्रिक से अगर अपन देखें तो कोस थीटा को कैसे लिखेंगे। कोस थीटा को अपन क्या करेंगे कि साइन थीटा को इधर से अपन ने स्टार्ट किया था लिखना, ठीक है, लेकिन कोस थीटा लिखने के लिए अपन क्या करेंगे कि इधर से स्टार्ट कर देंगे इसको, ठीक है। 90 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री पे लिख देंगे, 60 डिग्री की 30 डिग्री, 45 की जगह रहेगा, 30 डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री की जगह, और 0 डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री की जगह, ठीक है। कैसे कि 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 1 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2 है यहाँ पे, ठीक है, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी अपने पास √3/2, ठीक है। कोस 45 पे 45 रहेगा एज इट इज़, ठीक है स्टूडेंट। कोस 60 डिग्री पे कौन सा आएगा 30 डिग्री वाला आएगा, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1/2, और 90 डिग्री पे आ जाएगा 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू में अपन ने क्या किया, इधर से वापस से अपन ने रिटर्न यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू भी अपन ने लिख ली साइन थीटा से। अब टेन थीटा को कैसे लिखेंगे भाई, साइन से और कोस से, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। वो क्या होता है कि टेन थीटा अपने पास होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये अपने पास टेन थीटा का फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, साइन को कोस से डिवाइड कर देंगे, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास टेन की वैल्यूज आ जाएंगी। सारे एंगल्स पे, अलग अलग एंगल्स पे देखना है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, और इस वैल्यू को इससे कर देंगे, इसको इससे, और 1 को 0 से, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है ना, हर एंगल के लिए अपन देखेंगे। 0 डिग्री के लिए 0/1, 0 में अपन 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी, ठीक है। तो tan 0 डिग्री पे वैल्यू आ जाएगी अपनी 0, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 1/2 डिवाइड √3/2, ठीक है। दो संख्याएं हैं अपने पास, एक 1/2 है और एक √3/2 है, ठीक है। तो ये अपने डिवाइड से क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई में आ जाएगी अपने पास यहाँ पे, तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या 1/2 इंटू 2/√3, ठीक है। जो डिवाइड की वैल्यू होती है उसमें जो सबसे लास्ट होती है वो तो अपने पास ऊपर आ जाती है, नीचे वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इस प्रकार से हो जाएगी ये। तो यहाँ से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 2 आएगा, और नीचे क्या आएगा अपना 2√3, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 को 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या है अपने पास 1/√3 आ गई। इट मीन्स tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है अपने पास 1/√3, ठीक है स्टूडेंट। किस प्रकार से आई है अब आपने देख लिया, तो यहाँ पे आ जाएगी √3/2, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है 45 डिग्री, tan 45 की डिग्री एंगल की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, तो वो अपन देखते हैं कैसे। साइन 45 को कोस 45 से डिवाइड करेंगे, यही करना है, 45 है ना, तो 1/√2, ये तो साइन 45 है, इसको डिवाइड करना अपने को कोस 45 डिग्री से, तो ये अपना वैल्यू क्या है 1/√2, ये सेम वैल्यू है जैसे अपन ने पिछले जो tan 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट की है उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। डिवाइड वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगी यहाँ से, तो मल्टीप्लाई में आने पे क्या होगा अपने पास
कि √2 तो ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 से √2 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी अपने पास, क्योंकि 1 से 1 भी डिवाइड और √2 से √2 भी डिवाइड, तो वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। इट मीन्स tan 45 की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है अपना tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री के लिए sin 60 अपॉन cos 60 करना पड़ेगा अपने को। तो चलिए अपन डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है अपने पास। sin 60 डिग्री की √3/2 वैल्यू है एंड cos 60 डिग्री 1/2 है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे इसको, डिवाइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो ये आ जाएगा अपना 2/1। ठीक है, 2 से 2 डिवाइड हो ही जाएगा, वैल्यू क्या बची अपने पास, √3/1। ठीक है, अब डिवाइड में 1 लगाना कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, √3 अपने पास tan 60 डिग्री की वैल्यू आई √3, तो tan 60 डिग्री हो गया अपना √3। अब अपना tan 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, तो 90 डिग्री के लिए एज इट इज़ अपन sin 90 अपॉन cos 90 डिग्री कर देंगे। sin 90 1 है और cos 90 डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है स्टूडेंट, अब अपने पास पहले क्या आया था यहाँ पे कि 0 को 1 से डिवाइड किया था, लेकिन अब 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी, कि 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। ठीक है, तो या तो अपन इनको लिख देंगे इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, बुक में अपने पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नॉट डिफाइंड वैल्यू दी हुई है, तो ये इसका मतलब यही है अनंत वैल्यू या फिर इनफाइनाइट वैल्यू आएगी अपने पास। ठीक है, तो ये तो हो गई tan थीटा की वैल्यू स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर। ठीक है, तो आपने देख लिया tan थीटा से अपन ने tan थीटा को साइन और कोस से कैसे फाइंड आउट किया है। ठीक है, नेक्स्ट अपना कोड थीटा। अब कोड थीटा के भी लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कोड थीटा का, 1/tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना अपने पास कोड थीटा का। ठीक है, तो इसमें अब करना क्या है अपने को, कि जो tan थीटा की वैल्यूज़ हैं उनको 1 से 1 में डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले 0 डिग्री पे करके देखें, तो कोट 0 डिग्री अपने पास क्या आ जाएगा कि 1/tan 0, tan 0 पे वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। वापस से अपने को 1 को 0 से डिवाइड करना है, तो वैल्यू क्या आएगी भाई अपनी, वही नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी अपनी नॉट डिफाइंड वैल्यू या फिर इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट में अपने को 30 डिग्री की बात करने वाले हैं, तो 30 डिग्री पे 1/tan 30 डिग्री होगा। tan 30 डिग्री क्या है भाई, 1/√3, तो 1/√3। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू है। अब यहाँ से अपन इस वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो मल्टीप्लाई में जाके अपने पास क्या आएगा कि 1/1 तो है, √3 क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो वैल्यू क्या है अपने पास, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/1। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब अपॉन में 1 लगाने की ज़रूरत है नहीं अपने को, तो वैल्यू क्या आ गई, √3। ठीक है, इट मीन्स कोट 30 डिग्री की वैल्यू आ गई अपने पास √3। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, 1/tan 45 की वैल्यू क्या है, 1 आई अपने पास, 1 लिख दिया अपन ने। अब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो कोट 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है। साइन 45 भी अपने पास 1/√3, कोस थीटा भी अपने पास 1/√3 45 डिग्री एंगल पे। यहाँ पे tan और कोट भी अपने पास सेम वैल्यू आई है। ठीक है, नेक्स्ट अपन करने वाले हैं कोट 60 डिग्री के लिए। तो कोट 60 डिग्री के लिए tan 60 का पता होना चाहिए अपने को। tan 60 का अपना को पता ही है, √3। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब अपने पास बचा है कोट 90 डिग्री के लिए। कोट 90 डिग्री के लिए tan 90 डिग्री होना चाहिए। tan 90 डिग्री क्या है अपने पास, इनफाइनाइट वैल्यू है, तो 1 को इनफाइनाइट
या फिर नॉट डिफाइंड वैल्यू से अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई 0। कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन सेक थीटा की। सेक थीटा की 0 डिग्री पे 45 डिग्री 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, इन सब पे बात करेंगे। अब सेक थीटा का भी अपने पास एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि सेक थीटा इज इक्वल होता है 1 कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से अपन कोस से अपन सेक को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, कोस तो अपन ने फाइंड आउट कर ही लिया था पहले। ठीक है, तो कोस थीटा से अब फाइंड आउट करेंगे सेक थीटा को। तो सेक थीटा के लिए 0 डिग्री के लिए अपने पास कोस 0 की वैल्यू होनी चाहिए। कोस 0 क्या है, 1 है, तो यहाँ से आएगा 1/1, वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो सेक 0 डिग्री पे वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने पास आता है सेक 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए अपने पास कोस 30 डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए, और वो अपने पास पहले से है क्योंकि कोस अपन ने पहले फाइंड आउट कर ही लिया है। तो 30 डिग्री क्या है, √3/2। तो यहाँ से 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास √3 × 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा ऊपर, तो और नीचे अपना √3 है, तो वैल्यू क्या आ गई, 2/√3। ठीक है, तो यहाँ से सेक 30 डिग्री आ गई √2/√3। या फिर अपन यहाँ से देखें कि सेक थीटा क्या है, कोस का अपोजिट है जस्ट। भाई कोस की वैल्यू को अपोजिट कर दिया तो क्या हो गया, 1/कोस हो गया। ठीक है, तो 1/कोस मतलब जो कोस की वैल्यूज हैं उनको अपोजिट करके लिख दें यहाँ पे, तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, यहाँ से देखिए कि कोस थीटा क्या है, √3/2 है। ठीक है, इसको क्या किया अपन ने, 2 ऊपर लिख दिया और √3 नीचे लिख दिया। ठीक है, यहाँ से सेक 30 डिग्री हो गया। 45 डिग्री के लिए देखें तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि √2 आएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट ही तो है ना, तो √2 आ गया। 60 डिग्री के लिए बात करें तो कोस 60 क्या है, 1/2 है, तो ये 2 आ जाएगा। ये 0 डिग्री है, 0 का अपोजिट 0 होगा। ठीक है, अगर ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा है तो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे, देखिए कि 1/कोस 45 के लिए देखना है ना, तो 1/√2 है, तो 1/√2। ठीक है, 1/√2 आ गया। अब ये क्या है, डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पे, तो 1/1 × √2। तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा ना, वैल्यू क्या है, √2 आई। वही लिखा है अपन ने यहाँ पे 60 डिग्री, इसी के अकॉर्डिंग अपन 2 लिख सकते हैं जस्ट अपोजिट करके, और 0 का अपोजिट 0 हो जाएगा। 0 का अपोजिट अब 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 को 0 से डिवाइड किया था तो अपने पास क्या आई थी, नॉट डिफाइंड वैल्यू आई थी, तो यहाँ पे अपने पास आएगी नॉट डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अपना कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को भी अपने पास लिखने की एक ट्रिक है। वो क्या है कि कोसेक थीटा अपने पास होता है, कोसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट। साइन की वैल्यू को जस्ट अपोजिट करके लिख देंगे तो अपने पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हर एक एंगल पे अपने को जो वैल्यू है वो आ जाएगी। कोस 0 डिग्री के लिए 0 का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, वही 1 को 0 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो अपने पास वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। ठीक है, 1/√2 का जस्ट अपोजिट 1/2 है ना, तो 2 आ जाएगा। 1/√2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, √3/2 है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। ठीक है, 90 डिग्री पे क्या है, 1 है, तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, √2 यहाँ पे कैसे आएगा, एक बार 45 डिग्री को फाइंड आउट करके देख लेते हैं क्या सही भी लिखा है कि नहीं लिखा अपन ने। तो चलिए, कोसेक थीटा क्या होगा, 1/sin। साइन 45 की डिग्री क्या है, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो 1/1/√2। ठीक है, ये 1 तो अपना ये वाला 1 है, और वैल्यू आ गई 1/√2। अब √2 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड से, तो वैल्यू क्या आएगी, 1/1 × √2।
तो इस प्रकार से जो वैल्यू होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो 1 से √2 को मल्टीप्लाई किया तो √2 आ गया। और डिवाइड 1 को अपन लिखे या न लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो √2 वैल्यू आई ना अपने पास कोसेक 45 की, वो √2 ही लिखा है अपन ने, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज अगर अपने को याद हैं तो अपन जो कोट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है, उनको इन तीनों एंगल्स के थ्रू भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। इनका जो फॉर्मूला होता है वही कोट का 1/10 होता है, सेक का 1/cos होता है, साइन का कोसेक का होता है 1/sin, ठीक है। तो वहाँ से भी अपन इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में इनको लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो थी अपनी ट्रिक के थ्रू ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ को याद करने का, ठीक है। लेकिन इनको अपने पास ये भी पता होना चाहिए कि इनको किस प्रकार से अपन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अपन सीख रहे हैं तो वो किस प्रकार से अपन आई है अपने पास, ठीक है, उसका प्रूफ भी अपने को पता होना चाहिए। तो प्रूफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर अपने जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाना है आपको, और अपना एक फ़ोल्डर है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ से, ठीक है। वहाँ पे अपनी जो फर्स्ट और सेकंड क्लास थी वो वही है अपनी, मैंने खुद पढ़ाया है, ठीक है, किसी और टीचर की नहीं है, वो मेरी खुद की पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक है, तो इनके प्रूफ को आप वहाँ से देखिए। और टेबल को मैंने ट्रिक की आपको बता ही दिया है, ये सब में से वहाँ पे है अवेलेबल, ठीक है, उस वीडियो में। लेकिन आपको यहाँ भी अब बता दिया गया है कि किस प्रकार से अपन टेबल को ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, ठीक है। इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।